वंदनीय महासाध्य, आदरणीय निर्णायक एवं प्रिय मित्रों, यहाँ अभी देखा लोगों ने कविताएं की, लोगों ने कपड़ों पे कविताएं की, बिना धुले कपड़ों पे कविताएं की। तो कविताओं का विषय नहीं होता, और यही कभी कभी इस तरह सोचने को मजबूर कर देता है कि एक कवि क्या लिखता है। तो उसी के ऊपर एक लिखा था, क्या लिखूं आज, क्या लिखूं आज, दिल की खामोशी का राज लिखूं या बेताबियां बेहिसाब। दिल की खामोशियों का राज लिखूं या बेताबियां बेहिसाब लिखूं, वो मिलने का एहसास लिखूं या वो बिछड़ने का साज लिखूं। तुम कहो तो मौसम का मिजाज लिखूं, सुरमई उसकी आवाज लिखूं, क्या लिखूं आज, क्या लिखूं आज, बेसुध दिल का हाल लिखूं, बदलते समय की चाल लिखूं, आशिकी लिखूं आसमां की और उसका रेशमी गाल लिखूं, उसकी यादों में बीता काल लिखूं, हफ्ते महीने साल लिखूं, साहित्य का कोई जाल लिखूं, क्या लिखूं आज, क्या लिखूं आज, ताजा मुसीबतों का समाधान लिखूं, नारी का विश्वान लिखूं, लुटता उसका सम्मान लिखूं या किसी देवता का गुणगान लिखूं, खुद को आत्मा परेशान लिखूं, समाज का बिकता ईमान लिखूं, क्या लिखूं आज, क्या लिखूं आज, माँ की सुनाई लोरी लिखूं या अपनी जिंदगी कोरी लिखूं, माँ की सुनाई लोरी लिखूं या अपनी जिंदगी कोरी लिखूं, सिंदूर लिखूं विधवा का किसी या माथे से कुछ की रोली लिखूं, सीमा पे जान देती गोली लिखूं, सरकारी नीति पोली लिखूं या कसम साथी जनता बोली लिखूं, क्या लिखूं आज, क्या लिखूं आज, कोई कविता लिखूं या कोई गीत, कोई कविता लिखूं या कोई गीत, कोई मुद्दा लिखूं या कोई प्रीत। तुम कहो तो कोई स्वप्न लिख दूं, तुम कहो तो कोई स्वप्न लिख दूं, ताज जड़ित कोई रत्न लिख दूं, तारीफ लिख दूं अनोखी तुम्हारी या कर दूं घनघोर निंदा, प्रेम की मूरत लिख दूं तुम्हें या कोई लाश जिंदा, क्या लिखूं आज, क्या लिखूं आज। इसके बाद एक कविता कहना चाहूंगा। लोग अक्सर तुलनात्मक बातें करते हैं, कभी तो खास तौर से करते हैं, तो कई बार लोग कह देते हैं कि हमारी तारीफ में भी कुछ लिखिए। तो एक कवि जब किसी से किसी की तुलना करता है तो बहुत से ख्यालात होते हैं, वो तुलना नहीं होती है, वो एक्चुअली वो उसको मान लेता है। और जब आप किसी को कुछ मान लेते हैं तो अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी जुड़ती हैं। तो उसी के ऊपर एक लिखा था कि तुलना ही तारीफ है तो सुनो, तुलना ही तारीफ है तो सुनो, कह दूं मैं अगर अंगार तुमको, कह दूं मैं अंगार तुमको, जलते हुए दहकते हुए तो बताओ किसको जलाओगे तुम। कह दूं मैं अगर ओस सा शीतल तुम्हें, बर्फ सा ठंडा तुम्हें, तो बताओ किसे जमाओगे तुम। नहीं तो कह देता हूं बसंत ऋतु, नहीं तो कह देता हूं बसंत तुम्हें, संतुलित ऋतु, तो बताओ किस वक्त बदल जाओगे तुम। संतुष्ट नहीं तो चांद कह देता हूं रोशन तुम्हें, तो संतुष्ट नहीं तो चांद कह देता हूं रोशन तुम्हें, तो बताओ कितना दूर नजर आओगे तुम। फिर भी ना मिले चैन तो सागर कह दूं तुम्हें, मगर हर समय मचलती रह जाओ। या कह दूं लालिमा शाम की तुम्हें, मगर रात होते ही सूर्य संग ढल जाओगे तुम। तो कह देता हूं नदी से चंचल तुम्हें, तो कह देता हूं नदी से चंचल तुम्हें, मगर सफर लंबा है, मगर सफर लंबा है, मैली हो जाओगे तुम। और कह दूं अगर पाषाण सा स्थिर तुम्हें, फिर वक्त के साथ ना बढ़ पाओ। अरे वाह, आईना भी तो नहीं कह सकता, आईना भी तो नहीं कह सकता तुम्हें, अपनी खुद की पहचान खो जाओगे तुम। और हो अगर हंसी स्वप्न भी तो क्या, आंख खुलते ही टूट जाओगे तुम। स्वर्ण होकर भी भला कहो कौन सा धन कमाओगी तुम, रेत का जर्रा हूं मैं नापाक, रेत का जर्रा हूं मैं नापाक, शक्ति कहो कैसे समाओगी मुझमें तुम। और चलो छोड़ो, और चलो छोड़ो कह देता हूं खुदा तुम्हें, और चलो छोड़ो कह देता हूं खुदा तुम्हें, अब कहो अपने अश्रु किसे दिखाओगी तुम भी कहो इस तारीफ से क्या पाओगी तुम, क्या बन पाओगी तुम। इसके बाद बस एक कविता और छोटी सी पढ़ना चाहूंगा। अभी किसी ने कहा कि किसी ने राजनीति इसलिए चुन लिया कि विष था और विष को उन्होंने चुन लिया, तो उसके लिए मैंने दो पंक्तियां लिखी हैं कि तुम्हें उनका मैं भी जहर नजर आता है, तुम्हें उनका मैं भी जहर नजर आता है, हमें तो बस उनकी खुमारी का कहर नजर आता है। तो ये कविता मैंने देश के वीर सैनिक के ऊपर लिखी थी, छोटी सी कविता है।
हमारे वीर सैनिक हैं जिनकी वजह से हम कभी कभी यहाँ तक कह जाते हैं कि अभी पाकिस्तान ने जब हमला किया था कुछ वर्ष पहले, तो उसके ऊपर मैंने एक लाइन लिखी थी जस्ट ऐसे ही कि वो आए थे सागर बन हमको डुबोने, वो आए थे सागर बन हमको डुबोने, सुना है रास्ते भर बरसते गए, सुना है रास्ते भर बरसते। तो ये कविता है। देश के नाम एक कहानी लिख रहा हूँ, सैनिक आम की जवानी लिख रहा हूँ। जब मेरी माँ मुझे चौराहे पे भेजने से कतराती थी, तब भारत माँ उसके हाथ में बंदूक थमाती थी। आज भी सड़कों पे हर रोज मौत तांडव करती है, आज भी सड़कों पे हर रोज मौत तांडव करती है। मेरे बाहर रहने पे माँ ही जाने उस पे क्या गुजरती है, पर गनीमत है सैनिक की जिंदगी सड़कों पे नहीं बीतती, वरना उसकी साधारण सी माँ डर के साए से कभी न जीतती। और शादी की अगर बात की जाए तो शादी के लिए हर बाप ढूंढता है एक सुरक्षित भविष्य, शादी के लिए हर बाप ढूंढता है एक सुरक्षित भविष्य, वर देते हैं। शादी के लिए हर बाप ढूंढता है एक सुरक्षित भविष्य, वर देते हैं। चलो वो सीमा पे सुरक्षित है देश, शादी कर लेते हैं। पत्नियों के भी होते हैं सपने, अपने हाथ का खाना खिलाएं, कुछ सपने संग देखें, कुछ उन्हें अपने दिखाएं। इन सपनों को संभालना भी एक घना तप है, इन सपनों को संभालना भी एक घना तप है। लंबी प्यास और निर्जला व्रत है, मगर सीमा पे तो इसकी समस्या ही नहीं है, बगल में है मौत, सपनों की तपस्या ही नहीं है, बगल में है मौत, सपनों की तपस्या ही नहीं है। वैसे बच्चे भी तो सुनहरे सपनों से कम नहीं होते, फिर क्या जो लिपटी हो बाप की लाश भी तिरंगे में गम नहीं है, फिर क्या जो लिपटी हो बाप की लाश भी तिरंगे में गम। और एक लास्ट लाइन कहना चाहूंगा कि वो चाहे करते रहे हरदम हमारी सुरक्षा चैन और रैन खोके, वो चाहे करते रहे हरदम हमारी सुरक्षा चैन और रैन खोके। यहाँ कौन है जो जागेगा एक भी रात उनकी खातिर बेचैन होके।